हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत है आपका क्लास 10th के ही एक और नई वीडियो में। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारी एक्सरसाइज 8.3 चल रही थी और उस एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन सेकंड हमने कंप्लीट करा दिया था। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर थर्ड है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर। क्या करना है कि हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो इसका पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। तो इसका वैल्यू क्या होगा, सॉल्व करके क्या आएगा वो हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, ये क्वेश्चन को सॉल्व किया। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए हम सॉल्व करने लगे। हमने क्वेश्चन लिख लिया। क्वेश्चन था आपका फर्स्ट 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें से देखिए क्या करोगे आप, 9 कॉमन ले लोगे। जब 9 कॉमन ले लोगे तो बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ओके, ये सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की जो वैल्यू होती है वो बेटा कितनी होती है, 1 होती है। ऐसे क्यों होती है 1? तो इसकी देखिए आइडेंटिटी, ये आपको याद होगा, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो इससे इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हम लिख देंगे 9 इंटू 1। 9 की 1 से मल्टीप्लाई कराओगे कितना आएगा, 9 आएगा। तो 9 योर आंसर। देखिए ये ऑप्शन कौन सा दे रखा था बुक में, ये 9 दे रखा था, बी ऑप्शन। ठीक है ना, ये क्या था, ऑप्शन बी था 9। तो ये हमारा बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ऐसे ही देखिए सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसक थीटा इक्वल क्या आएगा। तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। आइए, इसके लिए हमने लिख लिया क्वेश्चन 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ओके, और दूसरी ब्रैकेट में है हमारा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। ओके, ये हमने कर लिया। तो देखो अब इसको पहले तो हमारा जो आंसर है वो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है, तो क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे फर्दर। इसको साइन कॉस में ब्रेक कर लो, इसको साइन कॉस में, इसको इन सबको साइन कॉस में ब्रेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस, इसको कर लिए 1 अपॉन कॉस थीटा, प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे करके यही है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है ना। अब देखो इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम, इन सब का एलसीएम लिए कितना आ गया, कॉस थीटा। तो यहाँ पर हो गया आपका कॉस थीटा प्लस 1 और प्लस साइन थीटा। ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम कितना आया, साइन थीटा। इसको सॉल्व किए तो ये आपका हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस 1, इनकी मल्टीप्लाई कर लो। देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, इनकी आपस में मल्टीप्लाई की तो ये आ गया आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में कितना हो गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हो गया। ये हुआ कैसे कि देखो a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी हम खोलते हैं तो a प्लस बी ए माइनस बी आता है, तो ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे यानी कि इस वाली टर्म को इस वाली टर्म को एक साथ लिखें, इस वाली टर्म इस वाली टर्म को एक साथ लिख के ये पूरी टर्म दोनों किसका काम करें, a का। तो ये 1 माइनस 1 और प्लस 1 जो है वो b का वर्क करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ अगर हम इसका स्क्वायर खोलें तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ पर माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा और कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस साइन थीटा पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, तो इसकी जगह पर आप कितना लगा दोगे, 1। तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा
कॉस थीटा, ठीक है। इस वन से ये वन कैंसिल हो गया प्लस माइनस का, और ये देखो फिर बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कितना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस से कॉस, साइन से साइन कैंसिल, कितना आया 2। तो 2 आपका क्या हो गया आंसर। तो 2 आंसर होगा। ये ऑप्शन में कौन सा दे रखा है आपको, देखिए ये सेकंड क्वेश्चन के ऑप्शन में 2 आंसर जो दे रखा है वो दिया है सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। आइए बच्चों इसके क्वेश्चन नंबर थर्ड पर बात करते हैं। तो थर्ड है सेक ए माइनस सेक ए प्लस टेन ए वन माइनस साइन ए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो सकता है, सेक ए साइन ए कोसेक ए कॉस ए। तो आइए बात करते हैं इस पर। इसके लिए हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये हमने एक सीट ले रखी है और ये बेटा लिख दिया सेक ए प्लस टेन ए, ओके। और कितना है वन माइनस साइन ए, वन माइनस साइन ए, ये हमने लिख दिया। इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, तो देखो इसको लिख दिया वन अपॉन कॉस ए प्लस इसको लिख दिया साइन ए अपॉन कॉस ए। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि आपको याद होगा इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने बताया था साइन सेक ए को, सेक ए जो होता है वो कॉस का अपोजिट होता है, टेन को लिखते हैं साइन अपॉन कॉस, ठीक है। इसको कुछ नहीं करेंगे, जो लिखा हुआ है वही लिखा हुआ रहने देंगे, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लिए तो कितना आ गया एलसीएम कॉस ए। तो वन ऊपर कितना हो जाएगा वन प्लस साइन ए, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो गया वन माइनस साइन ए। अब वन माइनस साइन ए की वन प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई होगी तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी वन माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और अपॉन में कितना कॉस ए। अब आपको याद होगा कि वन माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। अपॉन में कितना है कॉस ए, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा तो कितना बचेगा कॉस ए। तो कॉस ए क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें कॉस ए कौन सा ऑप्शन दिया है, इसमें कॉस ए जो ऑप्शन दे रखा है वो है ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कॉस ए आपका आंसर हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। आपको याद होगा, देखिए आइडेंटिटीज़ में हम आपको दिखा देते हैं एक बार। आइडेंटिटीज़ में हमने लिखवाया था क्या, देखो ये क्या लिखा है वन प्लस टेन स्क्वायर ए। तो आप देखिए वन प्लस टेन स्क्वायर ए कहाँ लिखा है, ये है। वन प्लस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है सेक स्क्वायर ए की। तो अगर मैं कहूँ कि इसकी वैल्यू क्या होगी सेक स्क्वायर ए, ये आपका कितना हो गया सेक स्क्वायर ए। और वन प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, वन प्लस कॉट स्क्वायर ये आ गया, ये होता है कॉसेक स्क्वायर ए। तो नीचे कितना हो रहा है कॉसेक स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए हुआ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए। तो टेन स्क्वायर ए कहीं है, हाँ ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इसको लिखेंगे वन अपॉन कॉस वन अपॉन साइन, तो साइन ऊपर चला जाएगा कॉस नीचे आ जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है टेन स्क्वायर। तो टेन स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका बेटा, लिखा है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सपेंशन आर डिफाइंड। एक्सपेंशन दे रखे हैं जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम। देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की हमने क्या कर ली LHS नोट कर ली, हमने ले लिया LHS, ठीक है। LHS क्या है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसका क्या है बेटा होल स्क्वायर। तो हमने क्या कर दिया होल स्क्वायर कर दिया। अब आपको दिख रहा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे आइडेंटिटी ओपन कर देंगे। तो क्या हो जाएगी आइडेंटिटी ए स्क्वायर यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस का टू कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है ना। ये वाली चीज़ हो गई है आपकी। अब इसको आगे अगर हम सॉल्व करें तो आगे क्या लिखेंगे
देखिए ये कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको हम क्या कर लें, ब्रेक कर लेते हैं। कैसे करके, साइन और कॉस की टर्म में। ठीक है, तो इसको हमने लिख दिया 1 साइन स्क्वायर थीटा, 1 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और प्लस इसको लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, माइनस ये आपका 2 हो गया, इसको लिख देंगे 1/साइन थीटा, और इसको कितना लिख देंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, सभी को फर्दर ब्रेक कर लिया। ठीक, ये हमारा हो गया। तो अब देखो अगले स्टेप में क्या करते हैं, देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर, यहाँ पर साइन स्क्वायर, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि पूरे में से हमने साइन स्क्वायर थीटा क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर बचा 1, साइन स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर बचा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर कितना बचा, -2 कॉस थीटा। अब अगर मैं इसके ऊपर स्क्वायर लगा दूं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी, a² + b² - 2ab, इसके मल्टीप्लाई में हमने 1 लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब ये बन गया a² + b² - 2ab का फॉर्मूला, यानी कि ये आपका बना 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे कितना है, साइन स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा को हमने दो जगह अलग अलग लिख दिया, 1 - कॉस थीटा और 1 - कॉस थीटा, दो जगह क्यों लिख दिया, क्योंकि पावर 2 लगी हुई थी तो दो जगह अलग अलग लिख सकते हैं। अब इधर ये क्या है, a² - b², तो इसको हो जाता है a + b और a - b, यानी कि 1 + कॉस थीटा 1 - साइन कॉस थीटा, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, ये बचा, और यही आपका क्या था, RHS था। तो इसको हमने लिख दिया 1 - कॉस थीटा अपॉन 1 + कॉस थीटा, और यही हमें लेके आना था, ये क्या थी, हमारी RHS थी। तो हेंस प्रूव, यही प्रूव करना था। आई होप ये क्वेश्चन आप